बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने स्प्रिंग 2021 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो है वो क्वेश्चन है। मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन से ज़्यादा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का क्वेश्चन कहूँगा, या शुड ऐसे ये एक सिंगल एंट्री टाइप का क्वेश्चन था। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की नॉलेज ना भी हो किसी को तो भी आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, जिसने बचपन में अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट ढंग से पढ़ी। ठीक है, देखें मैं आपके सामने ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट जो हम कई सारे सवालों में इस्तेमाल कर चुके हैं, वो दोबारा रख रहा हूँ। देखिए आपके सामने एक इनकम का अकाउंट है। ठीक है जी, इनकम रिसीवेबल भी होती है, तो ओपनिंग रिसीवेबल यहाँ जाता है और क्लोजिंग रिसीवेबल यहाँ जाता है। सर इनकम रिसीवेबल के साथ साथ एडवांस में भी रिसीव हो सकती है, तो एडवांस या अनअर्न्ड यहाँ जाएगा ओपनिंग, और क्लोजिंग एडवांस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर बाज़ औक़ात सर इनकम जो है वो एडवांस में होती है, बाज़ औक़ात रिसीवेबल होती है, दोनों साइड हमने रख दिया। अब जब कैश रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, तो ये हमारे पास कैश आ जाता है। फिर दूसरी तरफ से इस अकाउंट में हमारे पास वो अमाउंट बचती है जो हमने इनकम में लेके जानी है, जो हमने पीएनएल में लेके जानी है। हमने इस बेसिस पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट दबा दबा के बनाया। डन, याद आ रहा है? अच्छा, ये मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग एडवांस, पीएनएल में जो फिगर जा रही है कैश है, रिसीवेबल है और एडवांस है। ये याद रखना सर, ये वाली फिगर जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सॉरी ये हमारे पास जाएगी जनाब रिसीट एंड पेमेंट में। सर ये फिगर हमारे पास जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और सर ये दोनों फिगर्स हमारे पास जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, पक्का जी, याद रहेगा ये। इसी तरह मेरे बच्चों हमने एक अकाउंट और पढ़ा था ज़माने कदीम में, ये था हमारे पास सर एक्सपेंस। सर हमारे पास एक्सपेंसेस का ओपनिंग पेएबल यहाँ आता है, क्योंकि एक्सपेंसेस आमतौर पर सर इनकर होने के बाद पे होते हैं। क्लोजिंग पेएबल यहाँ आता है सर। ठीक है जी, सर हमारे पास अगर आपने प्रीपे किया एक्सपेंस को, प्रीपेड, तो ओपनिंग प्रीपेड यहाँ आ जाता है, और सर हमारे पास क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ आ जाता है। ठीक है जी, सॉरी। फिर आप ड्यूरिंग द पीरियड जब सर एक्सपेंस के लिए कैश पे करते हो तो आप क्या करते हो, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश के अकाउंट में कैश क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। सर यहाँ पर हमारे पास दरम्यान में एक ऐसी फिगर आती है जो पीएनएल में जानी चाहिए या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए। ठीक है जी, ये सर मेरे पास ओपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड की ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग। हमने बचपन में ये भी पढ़ा था कि सर हमारे पास ये जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में। ठीक है जी, सर हमारे पास ये रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। सर ये दोनों फिगर्स हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी। ठीक है जी, और सर हमारे पास ये जो फिगर है ये हमारे पास जाएगी सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। याद आ रहा है? ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ें बार बार देखनी है। ठीक है जी, आए ज़रा अल्लाह का नाम लेके देखिए, हमारे सामने एक डाटा आ रहा है, इसमें 2 सालों की बैलेंस शीट है। हमारे पास 2019 और 20 की बैलेंस शीट है। 2020 का हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, और 2020 के हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट है। और जगह जगह मिसिंग फिगर्स हैं, जगह जगह ABCD मिसिंग फिगर्स हैं। आपने ये मिसिंग फिगर्स क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा जी, आए ज़रा दोस्त, सबसे पहले दो बैलेंस शीट्स, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा देखिए, जब बैलेंस शीट चूँकि 2 सालों की दी हुई है, और अगर मैं देखूँ तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 2 फिगर्स मिसिंग हैं, एक्सेस ऑफ इनकम और यूटिलिटीज़। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी पता चल जाए तो दूसरी आराम से बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मालूम हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम 2019 के जो एसेट साइड है इसका ज़रा टोटल कर लेते हैं। 1300 प्लस 158 प्लस 10 प्लस 37 प्लस 15 प्लस 530, ये आता है हमारे पास सर 2050। चूँकि सर एसेट साइड पे कोई मिसिंग फिगर नहीं है, तो इसका मतलब है सर यहाँ पर भी 2050
50 ही होना चाहिए। अब इन दोनों में से कोई एक फिगर भी पता चल जाए तो आप आराम से दूसरी फिगर निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो यूटिलिटीज की फिगर है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस यूटिलिटीज का मिसिंग है, यानी लास्ट ईयर का बैलेंस। ठीक है, तो यूटिलिटीज एक लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक एक्सपेंस होगा सर। ठीक है जी, अगर मैं जाऊं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो मुझे यूटिलिटीज का एक्सपेंस नजर आ रहा है 221 ऐसा, और मैं जाऊं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद रिसीट एंड पेमेंट में, तो मैं देखूं मैंने यूटिलिटीज के लिए कितना कैश पे किया है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा। और मुझे सर यूटिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस भी पता है, तो मैं आराम से यूटिलिटी के एक्सपेंस का अकाउंट बना सकता हूं। सर मेरे पास ओपनिंग पेएबल नहीं पता, मेरे पास क्लोजिंग पेएबल सर पता है, मेरे पास सर ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का कैश पे हुआ है ये भी मुझे पता है, मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ ये भी मुझे पता है। ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 25 रुपए है, ये मैंने 25 रुपए में डाल दिया सर। सर मेरे पास एक्सपेंस पीएनएल में आ रहा है 221 का, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और 214 रुपए का कैश है, 214 रुपए का कैश और 221 रुपए ना, 221 रुपए का एक्सपेंस। अब बताओ मुझे बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आएगी, 25 प्लस 214 माइनस 221, ये आ रही है सर मेरे पास 18 रुपए। 18 रुपए का सर मेरे पास ये फिगर आता है, तो मैं डी की जगह अब 18 लिख सकता हूँ, ये सर लिख दें सर 18। अगर यहाँ अब आप 18 लिखते हो तो सर हमारे पास सी की फिगर आराम से बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आइडेंटिफाई हो सकती है। 1586 प्लस 200 प्लस 25 प्लस 41 प्लस 18, ये आ जाता है सर मेरे पास, इन सब का टोटल आ जाता है कोई 1870, और सर 2050 और 1870 का डिफरेंस जो है वो हमारे पास होगा 180। इसका मतलब है लास्ट ईयर की इनकम हमारे पास 180 रुपए थी। ठीक है जी, अब ये सर हमारे पास एक साइड जो है वो बैलेंस शीट की कंप्लीट हो गई, यानी पहला पहला लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अच्छा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो जनरल फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस 1586 था, और 180 रुपए और ऐड हो गए, तो ये 1766 रुपए बन गए, और ये मेरे पास अगले साल का ओपनिंग भी बन गया 1766। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास फिगर सी भी आइडेंटिफाई हो गई, डी भी आइडेंटिफाई हो गई, और ए भी आइडेंटिफाई हो गई, बी अभी बाकी है सर। क्या क्या फिगर आइडेंटिफाई हो गई सर मेरे पास सर फिगर सी आइडेंटिफाई हो गई, ये फिगर है कितने की, 180 रुपए की। सर मेरे पास फिगर डी आइडेंटिफाई हो गई, ये कितना है जी, ये है मेरे पास सर 18। सर मेरे पास फिगर बी, सॉरी ए आइडेंटिफाई हो गई, बी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, बी आखिर में आइडेंटिफाई होगी शायद 1766। ठीक है जी, अब बी बाकी है सर, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, ये सारी फिगर्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। हमने अभी तक 3 फिगर्स इसमें से आइडेंटिफाई कर ली हैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डन। जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई ना, अब आपके पास ये एक नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल बन चुका है। ओपनिंग बैलेंसेस हैं, सारे ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट्स बना देते हैं, सारे ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट्स बना देते हैं सर। हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस में एसेट साइड पे है पीपीई, मेंबर सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल, मिसलेनियस, रेंट शॉप, शॉप रेंट, एडवांस सैलरीज। बैंक का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट बना हुआ है सर। इधर मेरे पास जनरल फंड है, सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल भी है, एडवांस भी है, सैलरीज यहाँ भी आ रही हैं और सैलरीज यहाँ भी आ रही हैं, यूटिलिटीज़ हैं, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, सारों के अकाउंट्स खोलने, ओपनिंग बैलेंसेस जिन जिन के आ रहे हैं, जैसे हम पिछले सवालों में खोलते आ रहे हैं। सर मेरे पास एक अकाउंट है किसका जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। एक अकाउंट है सर मेरे पास किस चीज़ का जी, दो दो अकाउंट एक तरफ बनाता हूँ सर मेरे पास। यह है सब्सक्रिप्शन का, एडवांस और सारी चीज़ें ऐसी में आ जाएंगी सर। मेरे पास पीपी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, मिसलेनियस सप्लाईज, और एसेट साइड पे रेंट आ रहा है तो रेंट रिसीवेबल होगा। ठीक है जी, मिसलेनियस सप्लाईज और रेंट रिसीवेबल। मिसलेनियस सप्लाईज एक एसेट है,
सर फिर मेरे पास रेंट रिसीवेबल भी एक एसेट है। ठीक है जी, रेंट रिसीवेबल आ गया सर मेरे पास। अब मेरे पास है सर एडवांस सैलरीज। मैं सैलरीज का अकाउंट बना देता हूँ सर, बैंक का अकाउंट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं अकाउंट बना देता हूँ मेरे बच्चों, किसका, एसेट साइड तो ख़त्म। अब सर यहाँ जनरल फंड का अकाउंट मैं बनाता नहीं हूँ। टेनिस फंड है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बन चुका है, सैलरीज का अकाउंट बन चुका है, यूटिलिटीज़ हम क्लोज कर चुके हैं, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स और टेनिस कोर्ट फंड। एनुअल स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स का एक्सपेंस पेबल और हमारे पास टेनिस फंड। टेनिस फंड अब अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ दोबारा देख रहा हूँ सर। मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये तक एग्जामिनर ने कहा कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी आपको समझाने के लिए बनाऊंगा। और सर साथ ही साथ हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट, ये भी आपको सिर्फ समझाने की खातिर मैं बनाऊंगा। ठीक है जी, इसको ज़रा सा मज़ीद जगह दे देते हैं। ठीक है, और इस दफ़ा हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, रिसीट से एक तरफ रखते हैं और हम पेमेंट्स एक तरफ रखते हैं। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम एक नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, शाबाश। अब स्टार्ट करते हैं जी, हम सारे ओपनिंग बैलेंसेज आप पेस्ट कर दें जी। मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स के, कितना जी, 1300 ओपनिंग, 1430, 1403 क्लोजिंग। 1300 ओपनिंग, ओपनिंग आ रही जी 1300, क्लोजिंग आ रही जी 1403। डन हो गया जी, ये मैंने डाल दिया सर। फिर डन जी। फिर सर मेंबर सब्सक्रिप्शन, सर रिसीवेबल आ रहा है सर 270 और 158। 158 ओपनिंग, 270 क्लोजिंग। 158 ओपनिंग और सर मेरे पास 270 रिसीवेबल क्लोजिंग। डन। फिर जी ये हो गया सर। मिसलेनियस सप्लाईज, 10 रुपए का एसेट ओपनिंग, 13 रुपए का क्लोजिंग। 10 रुपए का ओपनिंग एसेट और सर मेरे पास क्लोजिंग कितने का जी, 13 रुपए का। फिर सर रेंट रिसीवेबल, ओपनिंग तो 37 है, क्लोजिंग का पता नहीं है। रेंट रिसीवेबल का ओपनिंग 37 तो है सर, क्लोजिंग का पता नहीं है, तो क्लोजिंग पे मैं इतना बड़ा एक लाल रंग का निशान डाल रहा हूँ। फिर मेरे बच्चों, मेरे पास सर सैलरीज, ओपनिंग पे, ओपनिंग प्रीपेड सैलरीज 15 और 18। सैलरी का प्रीपेड 15 और 18 ओपनिंग सैलरीज। वैसे आमतौर पर सर एक एक्सपेंस है तो पेबल में आना चाहिए, यहाँ हमारे पास सर क्लोजिंग में आ रहा है तो ये प्रीपेड है 15 और 18। ठीक है जी, अब बताएं जी, एसेट साइड कंप्लीट। सर बैंक को भी देख लें सर, 530 है, क्लोजिंग हम देख लेंगे एंड में सर, बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे। सर टेनिस कोर्ट फंड 200 ओपनिंग, 260 क्लोजिंग। टेनिस कोर्ट फंड सर मेरे पास लाइबिलिटी है ये, या फंड है, ओपनिंग ठीक है जी, कितने का जी, 200, क्लोजिंग है मेरे पास 260। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास इसके बाद मेंबर सब्सक्रिप्शन, 25 रुपए का ओपनिंग एडवांस, 20 रुपए का क्लोजिंग एडवांस। 25 रुपए का ओपनिंग एडवांस, 20 रुपए का क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस 25 रुपए का और 20 रुपए का क्लोजिंग एडवांस। ठीक है जी। फिर जी इसी तरह सर मेरे पास सैलरीज पेबल 41 और 52, 41 और 52 पेबल, 41 और 52 ओपनिंग पेबल 41, क्लोजिंग पेबल 52। फिर जी इसके बाद मेरे बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल आ गया। फिर मेरे पास यूटिलिटीज तो मैं खत्म कर चुका हूं सर ऑलरेडी। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स 10 रुपए, क्लोजिंग ओपनिंग 0।
ओपनिंग पेबल 0 और 10 रुपए मेरे पास आ गए क्लोजिंग में। बस सर सारी चीज़ें आपके पास अकाउंट्स में आ चुकी। अब आपने एक एक करके सर बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट ऊपर देखना है, कहानी खत्म एक एक करके सर। ठीक है जी, अल्लाह का नाम लेते हैं सर, हम शुरू करते हैं, करें शुरू। चलो जी, अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं ये सारी गन खुराफात मिटा रहा हूँ जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, ताकि मेरे पास ज़रा सफाई रहे, मुझे चीज़ें पिक्चर साफ नज़र आए। ठीक है, अब एक काम करते हैं जनाब, हम एक एक करके हेड उठाते हैं। हम सबसे पहले पीपी उठाते हैं। अब नीचे आए और सर टिक करते रहे जो कंप्लीट होते हैं। सर पीपी में उठा रहा हूँ सर, पीपी को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, ये फिगर्स में ले चुका हूँ। नीचे आए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखें पीपी का डिस्पोजल आ रहा है सर, और डिस्पोजल आ रहा है एक्सपेंस साइड पे, तो अपेरेंटली ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल 8 रुपए का। ठीक है, बस मेरे पास सर एक ही चीज़ है यहाँ पे। फिर नीचे देखें सर पीपी से रिलेटेड और क्या है सर, फिक्स्ड एसेट पेमेंट साइड पे आ रहा है तो हमने खरीदा होगा। फिर सर और सर अच्छा सर मेरे पास ऊपर डोनेशन भी आ रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कुछ किसी बंदे ने कोई इक्विपमेंट डोनेट किया, पैसे नहीं दिए, कोई इक्विपमेंट दे दिया। फिर नीचे एक और चीज़ भी आ रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास दो एक्विजिशंस हैं, दो एक्विजिशंस हैं। एक एक्विजिशन हुआ है सर कैश के थ्रू, एक एक्विजिशन है सर डोनेशन के थ्रू, इनफैक्ट तीन है, और तीसरा एक्विजिशन जो है वो टेक्निकली कंस्ट्रक्शन है टेनिस कोर्ट का। एक मेरे पास सर डिस्पोजल है। मिसिंग चीज़ क्या है, एक इतना बड़ा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन मिसिंग है। अच्छा मैं एक्सपेंडिचर में जाऊं तो मुझे कहीं पर भी डेप्रिसिएशन का वर्ड नजर नहीं आ रहा, तो अपेरेंटली ये जो जे लिखा हुआ आ रहा है ये डेप्रिसिएशन है, मुझे ये लग रहा है। ये जो नाम मिसिंग है ना, ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है। चलो जी एक काम करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, चीज़ें पुट इन करते हैं इसके अंदर सर। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो डाला हुआ है, डोनेशन से एक्विजिशन हुई है, एक्विजिशन डालें सर यहाँ पे, किधर की डोनेशन से एक्विजिशन हुई है, कितने की जी सर 90 सॉरी 70 रुपीज़ की। फिर कैश पे एक्विजिशन हुई है, 92 रुपीज़ की। और जी और सर टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन हुई है, CWIP से अमाउंट आया 131 का। डिस्पोजल हुआ है, और डिस्पोजल ना लॉस पे हुआ है। डिस्पोजल हुआ कितने का सर, सर डिस्पोजल यहाँ मेरे पास सर एक और हेड आइटम आ रहा है सर 21 रुपए। इसका मतलब है सर डिस्पोजल में हमें कैश रिसीव हुआ है 21 का, हमने लॉस बुक किया 8 का, तो सीधी सी बात है हमारा पीपी कम हुआ होगा कितने से, 29 से। बैलेंसिंग फिगर है, कैश हमारे पास सर 21 रुपए का है, लॉस 8 रुपए का, तो पीपी कितने का जी 29 रुपए का होगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इधर डिस्पोजल में डाल दूँ 29 रुपए। अब बताएं सर मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है जी 1300 प्लस 70 प्लस 92 प्लस 131, यार है सर मेरे पास 1593। सर मेरे पास दूसरी तरफ 29 और 1403। सर मेरे पास यहाँ डेप्रिसिएशन आता है 161 का ऐसा। अब बताएं ये मेरे पास सर 1593 ऐसा। अब या तो आप ऊपर वाली बैलेंस शीट में चीज़ें एडजस्ट कर लें, जैसे हमने यहाँ बैलेंस शीट बनाई है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें इसको। अब बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरे पास पीपी आएगा सर क्लोजिंग 1403। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सर मेरे पास एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितने का जी 161 रुपये का। मैं इसको सर अच्छा ऊपर इनकम्स लिख लें, नीचे एक्सपेंसेस लिखें। आपको ये रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में उसी के ऊपर देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ ये कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया कितने का जी 161 का, लॉस ऑन डिस्पोजल ले लिया कितने का जी 8 रुपये का। अब बताएं सर मेरे पास रिसीट एंड पेमेंट्स के अंदर सर दो तीन पेमेंट्स आई है। एक तो एक्विजिशन आई है सर मेरे पास कितने की 100 और सॉरी 92 की। ठीक है जी, फिर मेरे पास सर एक और चीज़ भी आई है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट टेनिस कोर्ट कितने का जी 131 का। यही दो पेमेंट्स हुई हैं सर। एक हमारे पास रिसीट आई है डिस्पोजल ऑफ
पीपीई की कितनी मेरे बच्चों, डिस्पोजल ऑफ पीपीई की 21 रुपए की। सर एक हमारे पास ऊपर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, और तो कुछ नहीं रहता। एक इनकम आई है सर डोनेशन की, डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने की जी, 70 रुपए की। हमने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी और इसमें जो मिसिंग फिगर थी डेप्रिसिएशन की वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, जो हमारे पास थी के की फिगर कितने की जी, 161 सॉरी। डन हो गया, डेप्रिसिएशन का नाम भी आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। डन हो गया जी, हमने पीपी का अकाउंट डन कर दिया, कंप्लीट कर दिया। एक स्टेप और आगे बढ़े हम जनाब। अब उठाएं जी मेंबर सब्सक्रिप्शन, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सर, ग्रीन। मेंबर सब्सक्रिप्शन सर ये बैलेंस शीट पे आ रहा है 158 और 270, बैलेंस शीट पे डालते जाएं सर इसको। इसके अकाउंट में देख लें 158 270 आ रहा है, ठीक है जी। ओपनिंग एडवांस भी आ रहा है, और दूसरी चीज़ है सर इस तरफ से हमने एडवांस भी उठा लिए, बैलेंस शीट पे दोनों आ गई सर। एसेट साइड से रिसीवेबल आ गया और जो क्रेडिट साइड है यहाँ से एडवांस आ गया। अब ड्यूरिंग द पीरियड कोई मेंबर सब्सक्रिप्शन की इनकम बुक हुई है जी सर 919। ड्यूरिंग द पीरियड कोई कैश रिसीव हुआ है, कैश। सर एक और भी काम हुआ है सर, हमने कुछ मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ की है, और सर इसके अलावा कोई कैश रिसीव हुआ है जी सर हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड। सर सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव, कैश रिसीव हुआ है लेकिन ना उसकी अमाउंट दिया है ना उसका नाम दिया है, मिसिंग है सर। तो एंड में तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि शायद हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम मिसिंग है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिसिंग है, ऐसा ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में। एंड सर सब्सक्रिप्शन का कैश मिसिंग है सर, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने रखते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इनकम में आपने 919 डाला है तो डाल दें सर, इनकम में हमारे पास 919 सर। सर हमारे पास कैश डेबिट होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगी, यहाँ जाएगा राइट ऑफ, इधर आएगा सर राइट ऑफ कितना 12, कैश हमें नहीं पता। सर हमारे पीएनएल में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट गई है, जो इनकम गई है सब्सक्रिप्शन इनकम, वो कितनी है भैया 919 919 यहाँ डाल दें। तो मुझे बताएं सर मेरे पास कैश कितना बचेगा, कैश का साइड जो बच रहा है 25 प्लस 12 प्लस 270 माइनस 158 माइनस 919 माइनस 20, यह आता सर मेरे पास 790, ये कैश रिसीव हुआ है ऐसा, ये मेरे काम की फिगर है 790 ऐसा। अब बताओ सर मैं इस अकाउंट से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं वो बैलेंस शीट पे ले जाऊँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सर हमारे पास जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मैं सिर्फ ये डमी बना रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बनाने की वजह से। फिर जनरल फंड, ठीक है जी, हमारे पास सर फिर आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए बैलेंस शीट पे क्या क्या आ रहा है, बैलेंस शीट पे आ रहा है सर इसमें मेरे पास ये और ये फिगर। सर एक तरफ रिसीवेबल आ रहा होगा कितने का जी 270, एक तरफ एडवांस आ रहा होगा कितने का जी 20 रुपए का सर, क्लोजिंग एडवांस 20 रुपीज़ का। सर मेरे पास इसी तरह कैश उसके अंदर सर 790 कैश रिसीट्स। मेरे पास पीएनएल में सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इनकम 790, और मेरे पास सर राइट ऑफ्स कितने के जी 12 रुपए के, 12 रुपए के। हर चीज हर जगह आराम से पहुंच गई, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल और राइट ऑफ। डन, दूसरा अकाउंट हमारा डन हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़े। अब साथ साथ सर में एन के साथ ओ भी पता चल गया है। ओ का मतलब है सर हमने सब्सक्रिप्शन कितनी कैश में रिसीव की है 790 रुपए की, ये भी यहाँ डाल दें सर 790। डन, अब तक हमने सर अच्छी खासी फिगर्स निकाल ली हैं। आगे बढ़ें सर। अब हमारे पास मिसलिनियस आ रहा है सर, मिसलिनियस को मैं ये ब्लू कलर दे देता हूँ सर। मिसलिनियस सप्लाईज यहाँ भी आ रहा है। मिसलिनियस सप्लाईज के लिए हमने सर एक्सपेंस भी बुक किया हुआ है। मिसलिनियस सप्लाईज के लिए हमने रिसीट एंड पेमेंट में भी सर हमें 132 रुपये नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं, सिर्फ हमारे पास मिसिंग फिगर जो है वो मालूम करने वाली फिगर है, वो मिसलिनियस सप्लाईज का एक्सपेंस है। तो मिसलिनियस सप्लाईज के अकाउंट में जाते हैं सर, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग तो डला हुआ है उसमें। ड्यूरिंग द पीरियड सर हमने इसके लिए कैश पेमेंट की 132 रुपये की। तो अकाउंट में जाके कैश की पेमेंट दिखा दें सर, हमारे पास मिसलिनियस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से 131 रुपये से, ऐसा 131 है सर, 132 रुपये सॉरी।
अब बताएं जी हमारे पास दूसरी साइड पे 10 प्लस 132 माइनस 13, सर हमारे पास एक्सपेंस आ जाता है इसका 129 रुपये का। डन। तो अब एक काम करें सर, एक्सपेंस 129 का आ गया तो इसको एच में डाल दें, एच 129 रुपये। ठीक है जी। अब इसको सर ज़रा नीचे बैलेंस शीट और पीएनएल में भी ले जाएं सर ज़रा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर 13 रुपये का हमारे पास एसेट है, मिसलेनियस सप्लाईज। सर हमारे पास कैश है 132 रुपये का, रिसीट्स में डाल दें सर, सॉरी पेमेंट्स में डाल दें। मिसलेनियस सप्लाईज हमने ख़रीदी है 132 रुपये की। और सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 132 रुपये की ख़रीदी है हमने, हाँ 129 रुपये का हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दें सर। सर सारी जगह हमने इसको भी पहुंचा दिया। डन। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अब जी हमारे पास सर टक शॉप का रेंट आ रहा है, ये हमारी इनकम है, इसका रिसीबल मिसिंग है, इसका रिसीबल मिसिंग है। तो एक काम हम करते हैं जनाब, हम उठाते हैं जी टक शॉप का रेंट यहाँ आ रहा है। अच्छा हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टक शॉप के रेंट की इनकम भी आ रही है, और हमारे पास सर इसमें हमारे पास सर कैश भी आ रहा होगा, रिसीट्स में आ रहा होगा टक शॉप का रेंट। तो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ मिसिंग है तो ई में इसका क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। तो आए ज़रा जी, टक शॉप का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है, क्लोजिंग मिसिंग है। सर हमारे पास टक शॉप की रेंट इनकम आई है 252 की, टक शॉप की रेंट इनकम 252 का। सर हमारे पास कैश आया है कितने का जी, कैश से हमारा रिसीवल कम हुआ होगा सर 248 का। तो मुझे बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा सर, 37 252 माइनस 248, यार है सर मेरे पास 41 रुपीज़ का अमाउंट। तो सर अगेन हमारे पास मिसिंग था 41। अब देखें पॉइंट कौन सा है 41 का, सर ये हमारे पास है पॉइंट ई, 41 मिसिंग था। अब सर इसकी बैलेंस शीट और इस अकाउंट से बैलेंस शीट और सारी चीज़ें ले लें। रेंट रिसीवेबल का एसेट है 41 का, एसेट में डाल दें जी, रेंट रिसीवेबल एसेट में। और जी एसेट में डालने के बाद सर मेरे पास इनकम आई है 252 रुपये की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दें, रेंट इनकम। और सर मेरे पास कैश पे कैश रिसीव हुआ है 248 का, सब जगह डल गई सर। रेंट का हिसाब किताब खत्म, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब हमारे पास सर आ रही है अगली चीज़, एडवांस सैलरीज। सर एडवांस सैलरीज 15 और 18, और साथ ही हमारे पास सर यहाँ सैलरी पेबल भी आ रहा है 41 और 52। ठीक है, दोनों ऑलरेडी हम अकाउंट में डाल चुके हैं। सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंस मेरे पास मिसिंग है, मिसिंग है जी, मिसिंग है। और सैलरी से रिलेटेड कैश आ रहा है मेरे पास 560। तो एक्सपेंस मिसिंग है, कैश 560 आ रहा है। कैश हमारे पास आ रहा है सर 560, तो सर हमारे पास कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। अब बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का एक्सपेंस बनता है, 15 रुपए का प्लस 560 प्लस 52 माइनस 41 माइनस 18, सर ये मेरे पास आ रहा है 568 सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है जी। तो हमारे पास ये था पॉइंट नंबर जी 568 जी 568। डन। अब बताएं सर बैलेंस शीट के ऊपर, सर बैलेंस शीट के ऊपर हमारे पास सर सैलरीज का प्रीपेड भी आ रहा है, और सैलरीज का जो है वो पेबल भी आ रहा है। तो प्रीपेड सैलरीज भी डाल दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे प्रीपेड सैलरीज और सैलरीज पेबल दोनों डाल दें। प्रीपेड सैलरीज कितनी है भैया, 18 और पेबल 52, 18 और पेबल हमारे पास है 52। डन। इसी तरह सर सैलरी एक्सपेंस यहाँ डाल दें, कितने का भैया 568 का, यस सर। और सैलरी की पेमेंट आप नीचे डाल दें सर, सर सैलरी की पेमेंट कितने की जी, सैलरी की पेमेंट कितनी है मेरे बच्चों, 560। डन होता जा रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो नुक्कड़ तक पहुंचते जा रहे हैं, एक हेड और कंप्लीट हो गया। डन। बड़े एक स्टेप आगे सर। अब हमारे पास बैंक है, बैंक को सबसे आखिर में देखेंगे, छठी व्यू।
दूसरी तरफ जी टेनिस कोर्ट आ रहा है सर, टेनिस कोर्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा पीला रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं सर, दूसरा कलर इस्तेमाल कर लें फिर याद नहीं रहेगा। टेनिस कोड का सर फंड आ रहा है 200 260 सर। मेरे पास नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आ रहा सर। मेरे पास फिर एक पेमेंट आ रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर। मेरे पास रिसीट सर, टेनिस कोर्ट का जो इनकम रिसीट का अमाउंट है वो मिसिंग है, और सर इस रिसीट से ही ये फंड इंक्रीज हुआ है, 200 से 260 हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास सर रिसीट का ही अमाउंट होगा, ठीक है जी। तो सर मेरे पास जो फंड है टेनिस फंड वो ओपनिंग है सर। मेरे पास जो कैश रिसीव हुआ है सर, मेरे पास जो कैश रिसीव हुआ है वो कोई 60 रुपए का रिसीव हुआ है। तो इससे सर मेरे ओपनिंग और उसमें फ़ंड में जो डिफरेंस आ रहा था, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सर बैलेंस शीट पे जाऊँ और रिसीट एंड पेमेंट में जाऊँ, उससे भी अमाउंट डाल दूँ, ठीक है। मेरे पास सर टेनिस फंड इसमें आएगा सर, जनरल फंड के बाद जगह छोड़नी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी। और मेरे पास सर रिसीट एंड पेमेंट में एक रिसीट आ रही है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। डन हो गया जी। एक और हेड हमारे पास नॉक हो गया सर। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। सर हमारे पास एसेट साइड तो मुकम्मल नॉक हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास यूटिलिटीज़ भी हम मुकम्मल नॉक कर चुके हैं। यूटिलिटीज़ की फ़िगर सिर्फ हम ऊपर जाके डाल देते हैं सर। यूटिलिटीज़ में 18 रुपये का सर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, 25 रुपये का यूटिलिटीज़ का पेबल इसमें डाल दें सर। सर हमारे पास यूटिलिटीज़ का अकाउंट जब हमने बनाया था ऊपर, तो उसमें सर हमारे पास एक्सपेंस आ रहा था 221 का, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 221 का, और हमारे पास पेमेंट आ रही थी गालिबन 218 रुपये की, 214 रुपये की। हमने सारी चीज़ें एक एक करके सर कंप्लीट की हैं। अब हमारे पास सर रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सर कितनी चीज़ें सर। अच्छा, हमारे पास में कोई मिसिंग फिगर थी जो हमने अभी निकाली है। हाँ सर, हमारे पास पी आ चुका है, कितने का जी, रिसीट्स है हमारे पास 60 रुपीज़ की, ठीक है जी। एन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी भी हो गया, क्यू एल एम और एफ रह गया बस, और बी रह गया हमारे पास। डन, यहाँ तक हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। यूटिलिटीज़ डन। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का आई रह गया है सर, आई ये रह गया सर, आई एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। सर इससे रिलेटेड कोई पेमेंट आ रही है जी सर? एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड 180 रुपये की पेमेंट आ रही है। तो एक काम करते हैं जी, हम एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के अकाउंट में जाते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग डला हुआ है सर हमारे पास। ड्यूरिंग द पीरियड हमने कैश पे किया है सर, कैश क्रेडिट और एनुअल सब्सक्रिप्शन का पेबल का अकाउंट डेबिट कितने से 180। तो इसका मतलब है सर ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो बुक हुआ है 190 का, 180 रुपये उसमें से पे हो गए और 10 रुपये रह गए। तो सर मैं यहाँ ले जाके यहाँ डाल रहा हूँ सर एनुअल स्पोर्ट्स पेबल 10 रुपये से। सर मेरे पास इसमें एक्सपेंसेस में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंस 190 रुपये से, और मेरे पास सर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो हमने कैश पे किया वो 180 रुपये का पे किया है। डन हो गया जी। सर देखें इसमें से क्या फिगर हमारे पास निकल आई। क्या मिसिंग था सर इसमें हमारे पास? पी नहीं, पी नहीं था हमारे पास में, मिसिंग था, किधर गया जी, आई। आई में हमारे पास आ गया जी एक एक्सपेंस 180 रुपये का, आई भी आ गया जी 180। अब हमारे पास सर जो चीज़ें मिसिंग हैं वो रिपेयर एंड एक्सपेंस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर ऊपर कोई रिसीवेबल पेबल नहीं आ रहा, सीधा सीधा 40 रुपये का अमाउंट यहाँ आ रहा है, यहाँ 40 रुपये का अमाउंट आ रहा है, और सर यहाँ 40 रुपये का ही अमाउंट आना चाहिए। जो हमने पे किया वही हमारा एक्सपेंस है, ठीक है जी।
तो हमारे पास क्यू आ गया जी 40 रुपये का अमाउंट। मैं इसको जाके सर नीचे दोनों जगह पे डाल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी रिपेयर एक्सपेंस, और सर मेरे पास पेमेंट्स के अंदर भी रिपेयर एक्सपेंस। डन हो गया जी, डन एंड डस्टेड सर। हमारे पास क्यू भी निकल आया, अब हमारे पास एफ, एल और एम रह गए, और सर हमारे पास बाकी सब कुछ हो चुका है, जे और के भी हो गया ना हमारे पास। डन जी। अब हमने सर देखना है कि चीज़ों को हमने क्लोज करने की तरफ जाना है, क्लोज आउट करना है, और फिर एक एक करके जो है वो हमने इस पूरे स्टेटमेंट्स को भी कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब देखिए हमने सारे हेड्स कंप्लीट कर लिए बैलेंस शीट से रिलेटेड। अच्छा यूटिलिटीज़ को भी मैं मार्क कर रहा हूँ, यूटिलिटीज़ यहाँ भी डन हो गया है, यूटिलिटीज़ इधर भी डन हो गया है, और यूटिलिटीज़ हमारे पास यहाँ भी आ गई। रिपेयर एंड एक्सपेंस हमने देख लिया सर, यहाँ भी आ गया, और रिपेयर एंड एक्सपेंस हमने यहाँ पर भी देख लिया। ठीक है जी। अच्छा अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं कि जी जो रिसीट एंड पेमेंट में आ रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। जैसे कि मिसिंग फिगर्स क्या है जी, कंट्रीब्यूशन आया सर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स का, सर मेरे पास एंट्रेंस फी आई है, और मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आई। ये तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ अदर इनकम के नाम। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देता हूँ, 1 2 और 3, और यहाँ मैं एल में डाल देता हूँ अदर इनकम। कितनी जी, 49 प्लस 86 प्लस 15, ये मेरे पास आ गया जी 150 रुपए का अमाउंट। 150 रुपए का अमाउंट आ गया सर मेरे पास अदर इनकम। अदर इनकम आ गया सर मेरे पास, एल आ गया जी अदर इनकम, और एम आ गया जी उसके अंदर कोई 150 रुपए का अमाउंट पक्का। ठीक है जी, 150 रुपीज़ का। डन। अब देखिए हमारे पास मिसिंग फिगर सिर्फ एफ रह गया, बाकी सब खत्म। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम अब देखते हैं नीचे जाके हमारे पास सर हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये मुकम्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, सिर्फ इसमें जो है वो बैलेंसिंग फिगर बाकी है, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम देखते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं इससे रिलेटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे पास कहाँ है सर, ये रहा सर हमारे पास इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड सर। 4 इनकम है, मेंबर्स फी, टक शॉप, डोनेशन और अदर इनकम। अदर इनकम आ गया इधर, नहीं सर अदर इनकम नहीं है, यहाँ डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है जी। अब सर एक्सपेंसेस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेंसेस है। ऊपर जाए सर हमारे पास एक्सपेंस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 रिपेयर एक्सपेंस भी आ चुका है हमारे पास, सारी चीज़ें आ चुकी हैं सर। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ सर, मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। अब अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास सारी इनकम जेड अप होगी, कितनी हो रही है सर, 70 प्लस 790 प्लस 252 प्लस 150, ये मेरे पास आ रहा है सर 1262। ऐसा कितना आ रहा है जी मेरे पास, 1262, यही है देखें। 919, 919 क्या है भाई, अच्छा हमने ये गलती कर दी है, सब्सक्रिप्शन इनकम 790 रुपए की, कहाँ गई सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सर कैश 790 का, इनकम 919 रुपए की है, 919 रुपए। हमने पोस्टिंग जरा सी गलत कर दी, इसको सही कर दो। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए 919, और रिसीट्स में आना चाहिए सर कितनी, रिसीट्स में आना चाहिए 790। दोनों जगह पे हमने 790 डाल दिया था, गलत था ये सर, 919 याद है सर, 1391। ठीक है, आप बताएं सर मेरे पास जो एक्सपेंसेस है टोटल 161, 8 12 129 प्लस 568 प्लस 221 प्लस 190 प्लस 40, ये मेरे पास आता है सर 1329। तो सर मेरे पास 1329, मेरे पास सर नेट नेट सरप्लस हो जाता है 1391, ये मेरे पास आ जाता है सर 62 रुपीज़ का। ये सरप्लस ले जाके करंट ईयर का सरप्लस अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर यही फिगर मिसिंग थी बैलेंस शीट में, 62, बी आ गया जी 62। अब सिर्फ एफ मिसिंग है जो मैंने देखना है, बाकी सब हो गया। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन। अब देखें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है
सर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 530 का, ये डाल दो सर अपने पास ज़रा रिसीट एंड पेमेंट में। ओपनिंग बैलेंस 530 की 1 2 3 4, ये 4 रिसीट्स आ रही है मेरे पास सर। अदर इनकम यहाँ आएगी, हाँ 150 रुपये की है ना शायद। तो अगर मैं देखूँ सर मेरे पास डेबिट साइड 530 प्लस 21 प्लस 790 प्लस 248 प्लस 60 प्लस 150, ऐसा ये मेरे पास आता है सर 1799। अब देखें सर मेरे पास जो क्रेडिट साइड है वो कितनी है भैया, 92 131 प्लस 132 प्लस 560 प्लस 214 प्लस 180 प्लस 40, ये मेरे पास आता है सर 1349। बिल्कुल सर। तो मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ बच रहा होगा CD 450 रुपये का, तो मेरे पास ये भी हो जाएगा 1799। तो सर मेरे पास कैश का भी बैलेंस आ गया, रिसीट एंड पेमेंट भी मेरे पास कंप्लीट सर, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ सर, ये भी डन। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 450 रुपये का, मेरे पास पॉइंट F भी मुझे मालूम हो गया। खत्म हो गया जी सवाल तो, लेकिन अब बैलेंस शीट भी जरा टैली कर लेते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए। ठीक है जी, हमारे पास आ गया बैंक, कैश एंड बैंक कितने का जी, 450 रुपये का, डन ये। और मेरे पास सर जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास कितना जी, 1766 और 22 आ गया मेरे पास और सर 1766 और 62। सर अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूं तो ये मेरे पास बनते हैं 1828। सर ये मेरे पास ऊपर का टोटल आता है 2195 और नीचे का टोटल भी 2195 ही है। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखें, मैं इस सवाल को ना ये बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें बनाए बगैर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने बनाया। मैं सिर्फ अकाउंट्स बना बना के भी सवाल को सॉल्व कर सकता था। ठीक है जी, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। खास तौर पे ये क्वेश्चन उस वक्त करना चाहिए जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा आपका हाथ साफ हो चुका हो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।